श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नाम जप। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। सुन लिया, समझ में आ गया। और बहुत से भक्त नाम जप करना भी चाहते हैं, भगवान का भजन भी उन्हें अच्छा लगता है ना? लगता है कि भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन कुछ आलस से ऐसा होता है ना, आलस से ऐसा होता है कि उसके कारण भजन नहीं हो पाता। क्या समय कैसे मिले? समझते हैं भजन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या करें, समय नहीं मिलता। आलस्य, प्रमाद, ये सब स्थिति। लेकिन वास्तव में हम सबसे यही सबसे बड़ी भूल होती है। दे धर कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज ब्याई। ये दुर्लभ क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हो गया, और इस शरीर को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य भजन था। अब भजन में ही आलस्य हो रहा है तो फिर क्या कहा जाए? जीवन का जो सबसे बढ़िया जो सदुपयोग है, सबसे अच्छा उपयोग है, वो भजन में है। और अभी यदि आलस्य से, प्रमाद से यदि इस अवसर को खो दिया तो फिर पीछे पछताने के और कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि मरोगे मरी जाओगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे, छाणी बसंता का। कौन तुम्हें याद करेगा मर जाओगे तो? आजकल की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोल चलेंगे का। यही स्थिति होगी। इसलिए आलस, प्रमाद, जो भी आपके भजन में बाधा हो उसका परित्याग करो, जिस प्रकार से भी हो। उठते बैठते, सोते जागते, है ना? संपूर्ण जो भी आपके कर्तव्य कर्म हैं उनको करते हुए सदा सर्वदा भजन करने का अभ्यास बनाओ। किस प्रकार से हमारा सदा भजन होता रहे, सदा हमसे भजन बनता रहे, नाम जप हमारा होता रहे। हम निद्रा की स्थिति में हैं, फिर भी यदि किसी कारण अचानक हमारी आंख खुल जाए तो भी हमें ये अनुभव हो कि हमारे अंदर नाम जप हो रहा है, तुरंत भगवान का स्मरण हो। श्री सीताराम, श्री सीताराम। जाग रहे हैं तो भी भगवान का भजन। अब भगवान के भजन में तो लग गए, लेकिन भगवान के भजन में लगना इतना सरल है क्या? यह माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। ये माया तो संपूर्ण जगत को नचा रही है ना, इसके चरित्र किसको समझ में आते हैं? और भगवान है तो भगवान भी भक्त की परीक्षा तो लेंगे लेंगे, देखें तो कितना खरा है कितना खोटा है ना? एक बच्चा है और माँ के लिए पुकार रहा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है, माँ माँ माँ, विलाप कर रहा है माँ के लिए, है ना? माँ की ओर मुंह बना बना के रो रहा है। बच्चे ऐसे रोते हैं ना, मुंह बिगाड़ के मुंह बना के रोते हैं। तो अब माँ ने क्या किया कि कुछ खिलौने लेके आई, कुछ खिलौने लेके आए। उस बालक के सामने वो खिलौने उसने डाल दिए कि अब ये खिलौने के साथ खेलेगा। कुछ खाने पीने की कुछ चीज़, मिठाई, लड्डू, चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, जो भी, वो उसके हाथ में दे दिया। खेलने के लिए खिलौने दे दिए और खाने के लिए लड्डू दे दिया। अब क्या होगा? 2 परिस्थितियां होंगी, या तो बालक उनमें रम जाएगा या फिर उनको लात मार के फेंक देगा। लड्डू एक तरफ फेंकेगा, खिलौने एक तरफ फेंकेगा, नहीं चाहिए। क्या करेगा? तुरंत
खिलौनों से खेलने लगेगा और लड्डू खाने लगेगा। दो ही काम होंगे ना। अब क्या होगा कि जो बच्चा उन पदार्थों में रम जाएगा, उन पदार्थ में रम जाएगा और माँ के लिए रोना छोड़ देगा, तो क्या होगा? माँ क्या करेगी? माँ भी उसे छोड़कर अपने दूसरे काम करने लगेगी ना। अब लेकिन दूसरी परिस्थिति, अब जो बच्चा, माँ ने जो भी उसके सामने माया डाल दी भगवान ने, है ना, ये माया विघ्न कैसे करती है? वो इसीलिए विघ्न करती है, भगवान देखते हैं ना कितना खरा है कितना खोटा है। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। रिद्धि सिद्धि लोभ दिखाती है, माया ही तो करती है ना। और माया क्या है? सो प्रभु भू बिलास खगे राजा। भगवान की भौएं के इशारे से चलती है। इधर भौएं कर दी, इधर चल दी, इधर भौएं कर दी, इधर चल दी। वरना माया क्या है? माया तो खलु नर्ती की बिचारी है। और भक्त क्या है? ते नहीं बिलो की माया सकुचाई। भक्त को देख के सकुचा जाती है। दरबार की नाचने वाली माया है। माया का अपना क्या है? सो प्रभु भू बिलास खगराजा। भगवान की शायद से नाच रही है। अब भगवान को क्या देखना है? कितना खरा है कितना खोटा है। तुरंत माया को प्रेज किया और माया ने रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई। अब नाना प्रकार के साधन तुम्हारे सामने आ गए, नाना प्रकार के सुख भोग ऐश्वर्य आराम सब तुम्हारे सामने आने लगे, है ना। यदि लौकिक भोगों में नहीं फंसे तो पालौकिक भोग कैसे? रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई। सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए, सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए। भजन कौन करे? सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए। सिद्धियों का बोलबाला आजकल कुछ जगह हो रहा है ना। सिद्धि विद्धि के नाम पे कुछ नहीं है। सिद्धि का 100 है तो उनके पास 1% नहीं है। लेकिन वो थोड़ी सी भी कलिकाल है, थोड़ी सी भी सिद्धि किसी के पास है तो उसका तो बोलबाला हो गई। अब क्या हुआ? अब बच्चा पड़ गया रिद्धि सिद्धि के फेर में, तो माँ क्यों ध्यान देगी? हाँ, जो सब तजी भजमोही, सब तजी भजमोही, लड्डू भी तज दो, खिलौने भी तज दो, हैं। माँ ने और भी जो उपहार रखे, तो बिस्किट चॉकलेट सब त्याग कर दो। कुछ नहीं चाहिए, बस केवल एक ही बात, है ना, एक ही बात कि एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न। अब किसी की गति नहीं है। तुम्हारे लड्डू की गति हमें नहीं, तुम्हारे खिलौने की गति हमें नहीं है, तुम्हारी चॉकलेट की गति हमें नहीं है, तुम्हारे बिस्किट टॉफ़ी नमकीन की गति हमें नहीं है, हमें केवल तुम्हारी गति है। अब बच्चा फिर रोने लगा, माँ माँ। तो माँ क्या करती है? अब माँ ने क्या किया? देख लिया, जांच लिया कि नहीं ये बिल्कुल खरा है, इसको माँ से ही मतलब है, इसको चॉकलेट लड्डू और खिलौने से मतलब नहीं है। अब माँ क्या करती है? जितने काम अपने पड़े होते हैं उन सब कामों को छोड़ देती है, उन सब काम को छोड़कर केवल अब अपने शिशु को स्वीकार करती है, उसको हृदय से लगा लेती है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ऐसी भगवान है। जब देखते हैं ना, अरे तो माया में रम गया, ठीक है रमने दो, लेकिन जहाँ तुमने माया को ठुकराया, नहीं कुछ नहीं चाहिए। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सोरा उर निजगे। बस वो उनका अपना स्थान है जहाँ जिसको कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान ने देखा ना, अब इसे कुछ नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? अब उठा के इसे हृदय से लगा लो। अब ये हृदय से लगाने के योग्य हो गया है। बस तुरंत भगवान सारे काम छोड़ के आते हैं और भक्त को हृदय से लगा लेते हैं, उसको दुलार करते हैं, है ना। क्योंकि माता जानती है ना कि ये मेरे सिवाय किसी और विषय में नहीं रमता है। भगवान जानते हैं ना, इसको मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, इसे कोई सुख नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, कोई भोग विलास, कोई सिद्धि, कुछ नहीं चाहिए। इसको बस मुझसे, केवल मुझसे जुड़ाव है, केवल ये मुझे जानता है। तो फिर अब जब ये मुझे जानता है तो फिर अब मेरी क्या प्रतिज्ञा है? ये यथा माँ प्रपद्यन्ते
तां स्थित है भजन में हम। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है बस मैं भी उसे इस प्रकार से बसता हूँ। जब उसका मेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर अब मेरा भी उसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है उसके सिवा मेरा। फिर भगवान स्वीकार कर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। इसी तरह ना भगवान भक्त के परीक्षा के लिए भांति भांति के विषय प्रलोभन सब देते हैं। जो भूल गया भगवान को वो अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, है ना। और जो समझता है संसार है नाशवान है, संसार के भोग पदार्थ है तुच्छ है ना, समझ कर लात मार देता है, बस उसे ही भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। और ऐसे भक्त के लिए सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले उसके पास आते हैं। के सब को किए ना को किए असार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए एक ही काम, संसार के जितने विषय हैं प्रलोभन है, जितने विषय रूपी लड्डू है ना, लड्डू क्या है, ये विष है। न तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधा ते शठ विष लेही। ये जो दिख रहा है ना, ये जो तुम्हारे हाथ में लड्डू पकड़ाया है, ये दिख रहा है कि लड्डू है, बड़ा स्वादिष्ट होगा, लेकिन ये पलटी सुधा ते शठ विष लेही, ये विष है इसके अंदर, ये तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए इन सब से मन हटाओ और एकमात्र भगवान के नाम जप में ही लग जाओ। बस यही भगवान के नाम जप, यही हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारा परम धर्म है, इसी में हमारा परम कल्याण है। बस यही मार्ग है, यही मार्ग है और सबसे सरल यही मार्ग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नारायण हरि भजन में तेज ने देर लगाए, का जाने का देर में श्वास रहे की जाए। यही श्वास का कोई पता है रहेगी कि नहीं। इसलिए जो समय है, जितना समय है, प्रयास पूर्वक यत्न करके भगवान के भजन में दो। है कौन हमारा भला कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने मान बढ़ाई कर दी, किसी ने गाली दे दी, क्या करना, कोई सोच विचार वाली बात नहीं है ना। मरोगे मरी जाओगे, कोई ना लेगा नाम, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। है इसलिए नारायण तू भजन कर, कहा करेंगे क्रूर। ये क्रूर लोग क्या कर लेंगे तेरा, तू भजन कर। अस्तुति निंदा जगत की, दोन के सिर धूल। अरे इनके सर पे धूल डालो, धूल मिलाओ इन्हें। स्तुति निंदा प्रशंसा मान बढ़ाई ये सब बेकार की चीज़ है। एकमात्र काम नारायण तू भजन कर, बस एकमात्र भगवान का भजन। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जुचाम, कंचन देही कई काम की, जामुख नाहि राम। सुख के माते सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम रटाए। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, है ना। सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोई, ओट न फरकत देखिए, प्रेम राखिए कोई। प्रेम से भगवान का नाम हृदय में, भगवान का स्मरण करते हुए राम राम राम, सीताराम, जिसको जैसा नाम प्रिय हो। सीताराम प्रिय है, सीताराम जब आप लोगों का प्रश्न आता है ना, सीताराम करे राम राम करे, दोनों कर सकते हैं, कोई बात नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहित भिन्न न भिन्न, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ आपका मन जिस प्रकार से रमे उसको भी इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रकार से किया जा सकता है। और ठीक है, फिर आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय सिया राम सभी को।